येदुगुरी संदिंटी जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें वाई.एस. जगन या केवल जगन के नाम से जाना जाता है, एक प्रभावशाली भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 21 दिसंबर 1972 को जन्मे वह न केवल एक गतिशील नेता हैं, बल्कि भारत की एक प्रमुख राजनीतिक इकाई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। जगन ने भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। चुनावी राजनीति में उनका प्रारंभिक प्रवेश 2009 में हुआ, जब उन्हें कडप्पा का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य के रूप में चुना गया। हालांकि उसी वर्ष बाद में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके पिता के दुखद निधन के बाद उनके राजनीतिक करियर में एक नाटकीय मोड़ आया। दुख और क्लेश की इस अवधि के दौरान ही उन्होंने पोडारपुर यात्रा शुरू की, जो एक दयालु और सांत्वना देने वाली यात्रा थी जो राज्य के कोने कोने में घूमती थी। समय के साथ जगन मोहन रेड्डी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग अपना राजनीतिक रास्ता तय करने का फैसला किया। एक साहसिक और रणनीतिक कदम में उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिसने न केवल उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए निरंतरता और समर्पण का प्रतीक उनके पिता के शुरुआती अक्षर वाईएसआर को भी अपनाया। जगन के राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण क्षण 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में आया। उनकी नवगठित वाईएसआरसीपी ने विधानसभा में सराहनीय 67 सीटें हासिल कीं, जिससे वह विपक्ष के नेता की भूमिका में आ गए। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद को राज्य में एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। हालांकि असली मोड़ 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में हुआ। जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआरसीपी ने कुल 175 विधानसभा क्षेत्रों में से 151 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की। इस जबरदस्त जीत ने न केवल वाईएसआरसीपी को सत्ता में ला दिया, बल्कि जगन को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठित पद पर भी पहुंचा दिया। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी जो आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा राज्य के लिए उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण में दिए गए भारी समर्थन और विश्वास को दर्शाती है। मुख्यमंत्री के रूप में जगन के कार्यकाल को आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहलों और नीतियों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों पर मजबूत ध्यान देने के साथ राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। उनके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अम्मा वोडी योजना है, जो माताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यह पहल राज्य के युवाओं की शैक्षिक संभावनाओं को बेहतर बनाने और माताओं को अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। अम्मा वोडी के अलावा जगन मोहन रेड्डी ने कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें वाईएसआर रायथू भरोसा शामिल है, जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और वाईएसआर आरोग्यश्री एक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल योजना है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाना है। ये पहल समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और वंचितों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। इसके अलावा जगन ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास में गहरी रुचि दिखाई है, जो आंध्र प्रदेश को विकास और समृद्धि के एक नए युग में ले जा सकता है। पारदर्शी शासन और समावेशी नीतियों पर उनके जोर को व्यापक प्रशंसा और समर्थन मिला है। एक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी भूमिका के अलावा
जगन मोहन रेड्डी को उनके करिश्मे और आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है। जमीनी स्तर से जुड़ने और आम नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें कई लोगों का प्रिय बना दिया है। वह आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए आशा और प्रगति का प्रतीक बने हुए हैं। अंत में येदुगुरी संदिंटी जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें जगन के नाम से भी जाना जाता है, एक गतिशील और प्रभावशाली राजनेता हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक सांसद से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक की उनकी यात्रा उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और अपने मतदाताओं के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने परिवर्तनकारी परिवर्तन देखे हैं और लोगों की भलाई के लिए समर्पित नेता के रूप में उनकी विरासत मजबूती से स्थापित हुई है।